जो किसी के हाथ नहीं आता है उसके लिए नाचना, उसके लिए गाना। जो हमारे शास्त्रों में लिखा है उसके अनुसार तो भगवान को पाना बहुत कठिन था। मनु शतरूपा ने हजारों साल तपस्या की। जब हजारों साल तपस्या की तो कई देवी देवता बीच में आए कि कुछ मांग लो, बात खत्म कर दो, लेकिन उन्होंने उनकी नहीं सुनी। तो ये बीच वाले देवी देवता तो आ जाते हैं, लेकिन ठाकुर का आना इतना आसान नहीं है। आप सोचिए कि अभी हमारी पृथ्वी की उम्र 42 लाख करोड़ वर्ष हो चुकी और 71 चतुर्युगी का ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। ये एक चतुर्युगी में, अब आप अभी कलयुग में ही लाखों वर्ष है, 32 करोड़ कुछ लाख वर्ष की एक चतुर्युगी और 71 चतुर्युगी में ब्रह्मा जी का एक दिन। इतनी बड़ी सत्ता में हम कहाँ हैं? पता नहीं ठाकुर जी को दिखते भी होंगे कि नहीं। उसके बाद भी जो सारी सृष्टि और ब्रह्मांड का नायक है, जो निराकार है, किसी के हृदय में इतनी टीस होती है, किसी में मिलने की इतनी आग होती है कि इतना बड़ा ठाकुर यशोदा की गोद में आके खेले। हम ये जो गा रहे हैं, ये जो नाच रहे हैं, ये केवल माध्यम है उस भूख को लगाने का। महाराज जी से किसी ने पूछा, भगवान के दर्शन हमको हो सकते हैं? महाराज जी ने कहा भी हो सकते हैं। महाराज जी हमको भक्ति मिल सकती है, तुरंत मिल सकती है। महाराज जी से, हमारे महाराज जी के भी गुरु भोलानाथ जी महाराज जी से बालक ने पूछा कि महाराज जी मेरे पास कुछ नहीं है, क्या मैं बादशाह हो सकता हूँ? उन्होंने कहा क्षण भर में बादशाह हो सकता है अगर बादशाह तेरा हाथ पकड़े। कोई मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है। अगर बादशाह ने हाथ पकड़ के अपने साथ बिठा लिया तो तू अपने आप बादशाह हो जाएगा। अगर हम उसको अपना माता पिता मानते हैं, हम मानते हैं कि उससे हमारी उत्पत्ति हुई है, ये मानना ही कठिन है। ईसा मसीह भगवान इसलिए हो गए, प्रभु इसलिए हो गए कि उनसे कहा गया कि तुम केवल इतना कह दो कि तुम खुदा के बेटे नहीं हो, हम तुम्हें माफ कर देंगे, अभी सूली से उतार देंगे। लेकिन बड़ी मुश्किल है। ईसा मसीह ने कहा मैं कैसे कहूं कि मैं उसका बेटा नहीं? इतना यकीन कि वही मेरा पिता है। जो बच्चा जन्म लेता है उसको नहीं मालूम रहता उसका पिता कौन है। कोई बच्चा ऐसा दुनिया में पैदा नहीं होता है जिसको मालूम हो कि ये मेरा पिता है, लेकिन उसको किसी माध्यम से कोई यकीन होता है कि ये मेरा बेटा है। इतने सारे पुरुषों में किसी एक पर कोई यकीन दिलाता है कि यही तेरा पिता है, फिर उसके बाद सारी दुनिया में आग लग जाए लेकिन वो अपने पिता पर आंच नहीं आती। ये जो पिता होने का संबंध पैदा कराता है ये माता होती है। इसलिए सामान्य व्यवहार में माता को गुरु कहा गया है। जो परम पिता है उससे हम पैदा हुए, जैसे इस पिता को नहीं जानते वैसे उस पिता को नहीं जानते। कोई ऐसी मां मिल जाए जो किसी दिन ये यकीन दिलवा दे कि वही तेरा पिता है तो सारा काम बन जाएगा। तो हम जीवन भर खोजते रहते हैं उस मां को। एक बच्चा पैदा हो जाए उसको न बताया जाए तेरा बाप कौन है,
तो वो जिंदगी भर परेशान रहे, तो उसको पता तो चला मेरा पिता कौन है। लेकिन उसकी माँ उसको धीरे से बता देती, पता नहीं कौन सी भाषा में। हमारी भी माँ ने पता नहीं कौन सी भाषा में बताया था कि उसके कहने को ही सत्य मान लिया, झूठ भी बोल सकती। ऐसा ही एक माँ दुनिया में गुरु होता है, जो अपनी भाषा से, अपने तरीके से, अपनी कृपा से ये यकीन दिलवा देता है कि यही तुम्हारा पिता है। जिस दिन ये विश्वास पक्का हो जाएगा, उस दिन ठाकुर हमारे साथ खड़ा हो जाएगा। ये सारा भजन कीर्तन नृत्य पूजा पाठ एक यकीन के लिए कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, हम उसके अंश है, वो हमारा पिता है। इसका प्रयास मरते दम तक हम कर रहे हैं। जिसको जितना यकीन हो गया वो परमात्मा के उतना करीब हो गया, और जिस दिन पूरा यकीन हो जाएगा कि यही मेरा बाप है, तो हमको कुछ नहीं करना पड़ेगा। बाप अपने आप बच्चे को उठा के अपने कंधे पर बिठा लेगा। हम ये सब कुछ इसलिए कर रहे हैं, ये अगर याद रहे तो भगवान बहुत आसान है। अन्यथा उल्टा सीधा होते रहना, दिन भर मंत्र जपते रहना, ये सामान्य शब्दों का मेल है, कुछ क्रियाएं हैं, इनसे कुछ नहीं होता है। हमारे महाराज जी एक कथा कहते थे कि एक बच्चा, उसकी माँ दूध उबाल रही थी और वो बच्चा खेल रहा था, सीढ़ी से गिर नहीं जा रहा था। उसने चिल्लाया, माँ, मैया दूध छोड़ के भागी और उसको गोद में उठा लिया, गिरने नहीं दिया। उसने कहा ये बहुत बढ़िया तरीका है। अब वो रोज का तमाशा बना लिया, रोज सीढ़ी पे जाए, माँ चिल्लाए, माँ सुनने ही नहीं। एक दिन क्या गुस्सा आया, 2 दिन क्या गुस्सा, तीसरे दिन बहुत चिल्लाया, मैया नहीं आई, गया लड़ने। उस दिन तो मैंने एक बार बुलाया था, दौड़ के आ गई, आज क्यों नहीं आई? उसने कहा उस दिन जहां से बुलाया था वहां से फिर दोबारा कभी नहीं बुलाया। हमारी गहराई में जब हम वास्तव में कहीं फंसे होते हैं तो दिल के जिस कोने से आवाज लगाते हैं, अगर वही आवाज आने लग जाए तो भगवान हमारे साथ ही खड़ा हुआ है, उसको हमारा हाथ पकड़ लेने में देर नहीं लगेगी। लेकिन कई बार हम लोग महामूर्ख, भगवान जितना पवित्र है उसकी तुलना में हम लोग बहुत अपवित्र। भगवान के पास जितना ज्ञान और समझदारी है उसकी तुलना में हमारे पास नगण्य। इसलिए हम उन बच्चों की तरह ये सब खेल खेलते हैं कि आपके घर का बच्चा तोतली भाषा में भी बोल देता मम्मा, तो खुश हो जाते, अरे बुलाया बुलाया बुलाया। हम तो ये तोतली भाषा में कुछ गा रहे हैं, उसकी समझ में आए ना आए, जिस दिन सिद्ध हो जाएगा कि वो मेरा पिता है और हम उसके बच्चे हैं, तो हमारा सब कुछ करना उसको अच्छा लगने लगेगा और उसी दिन से कृपा बरसती है। जब ठाकुर जी की कृपा बरसती है तो ये समझ में नहीं आता है कि हम तो इस लायक भी नहीं है, फिर भी वो काम कैसे होगा। कोई बच्चा इस लायक नहीं होता। आज छोटे छोटे बच्चे मोबाइल लेके घूम रहे, वो उस लायक नहीं है, लेकिन पिताजी का प्रेम है कि उसको इतनी महंगी चीज मिल जाती है। हम लोग भी उसके ऐसे ही बच्चे हैं, जिनमें यकीन है वो प्रणम्य है और जिनमें यकीन नहीं है वो प्रयास करें कि ये यकीन आ जाए कि वास्तव में वही मेरा पिता है। और ये कोई यकीन दिलाने वाला मिल जाए तो बहुत अच्छा, अन्यथा अकेले बैठ के रोइए, बताने वाला एक दिन आके हाथ पकड़ लेगा कि यही तुम्हारा पिता है। अगर गुरु मिल गया है तो बहुत अच्छा, नहीं मिला है तो तड़प पैदा करिए, परमात्मा स्वयं उसको भेज देगा अपने को बताने के लिए। बोले माते बिहारी लाल की।